नमस्कार। आज 24 दिसंबर 2025 है और आज हम ग्रहों की चाल पर आधारित दैनिक राशिफल के स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। आज का आसमान बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। ऐसा लगता है कि आज का मुख्य विषय संतुलन है। जहां एक तरफ बृहस्पति जैसे ग्रह अवसर दे रहे हैं, वहीं शनि थोड़ा यथार्थ की जमीन पर रहने की सलाह दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो चलिए देखते हैं कि यह संतुलन आज करियर, रिश्तों और आर्थिक फैसलों में कैसे नजर आता है। आज ग्रहों की ऊर्जा में एक तरह का खिंचाव है। बिल्कुल, एक तरफ मंगल जैसी ऊर्जावान ग्रह कुछ राशियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शनि और राहु जैसे ग्रह कुछ को थोड़ा धीमे चलने और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अच्छा। तो आज का दिन इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि लोग इस दोहरी ऊर्जा को कैसे संभालते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से की बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। मेरा मतलब है करियर और पैसा। हमारे स्रोतों में वृश्चिक राशि के लिए पदोन्नति की बात है और सिंह राशि वालों के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने की। तो ये सिर्फ एक अच्छी भविष्यवाणी है या इसके पीछे कोई खास वजह भी है? नहीं, इसके पीछे ठोस ज्योतिषीय कारण है। देखिए, सिंह और वृश्चिक जैसी राशियों में ये ऊर्जा इसलिए दिख रही है क्योंकि मंगल, जो कर्म और महत्वाकांक्षा का ग्रह है, आज उनके करियर भाव में बहुत मजबूत स्थिति में है। करियर भाव मतलब कुंडली का वो हिस्सा जो हमारे काम से जुड़ा है? बिल्कुल, ये मंगल उन्हें आगे बढ़कर नेतृत्व करने की शक्ति दे रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुला राशि वालों को जो अचानक धन लाभ का योग दिख रहा है, वो शुक्र की अच्छी स्थिति के कारण है। अच्छा। जो नेटवर्किंग और कह सकते हैं आकर्षण से लाभ दिलाता है। वाह, मतलब सफलता के रास्ते भी अलग अलग हैं। किसी को मेहनत से मिल रही है तो किसी को अपनी सोशल स्किल से। एकदम सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज ग्रहों का असर हर राशि की जो मूल प्रकृति है उसे और भी ज्यादा उभार रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है। ग्रह हमें वो नहीं बनाते जो हम नहीं हैं, बल्कि वो हमारे अंदर की संभावनाओं को सतह पर ले आते हैं। आज का दिन इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो करियर में तो काफी एक्शन दिख रहा है, लेकिन क्या यही ऊर्जा लोगों की पर्सनल लाइफ में भी कोई हलचल मचा रही है? बिल्कुल मचा रही है। मेष राशि की लव लाइफ में जो एक नया उत्साह दिख रहा है, वो उनके पंचम भाव यानी प्रेम के घर पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि का असर है। अच्छा, तो ये वजह है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से संबंध बेहतर होने का कारण बुध ग्रह का संचार के भाव में होना है। ये दिखाता है कि आज सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि संवाद और भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत जरूरी है। हाँ, आज की ऊर्जा लोगों को एक दूसरे के करीब ला रही है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था कि आज संतुलन का दिन है, तो जाहिर है हर किसी के लिए सब कुछ शानदार नहीं होगा। किन राशियों को थोड़ा संभल कर चलना होगा? सही कहा आपने। जहां अवसर है वहीं चुनौतियां भी हैं। जैसे मकर राशि वालों को गुप्त शत्रुओं और निवेश में जोखिम से बचने की सलाह दी गई है। इसकी वजह यह है कि उनके राशि स्वामी शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। ज्योतिष में क्या है कि राहु की दृष्टि को अनिश्चितता और छिपे हुए मामलों को सामने लाने वाला माना जाता है। इसीलिए उन्हें आज हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी तरह कन्या राशि वालों को फालतू खर्चों पर लगाम लगाने को कहा गया है, क्योंकि उनके व्यय भाव पर ग्रहों का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, इन स्रोतों में खास उपाय का भी जिक्र है। आज बुधवार होने के नाते भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की सलाह दी गई है। क्या इसका भी कोई ज्योतिषीय कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में हर दिन एक ग्रह से जुड़ा होता है। बुधवार का स्वामी है बुध ग्रह, जो हमारी बुद्धि, वाणी और निर्णय क्षमता का कारक है। और भगवान गणेश को बुद्धि के देवता माना जाता है। एकदम सही। इसलिए आज के दिन ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए उन्हें दुर्वा अर्पित करने से बुध ग्रह को बल मिलता है, जिससे बुद्धि तेज होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक उपाय नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का एक तरीका है। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक जटिल कैनवस की तरह है, जिसमें सफलता, प्रेम, सावधानी और अध्यात्म सभी के रंग मौजूद हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार कौन से रंग का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है ना,
कि क्या सितारे हमारे लिए एक निश्चित रास्ता तय करते हैं या वे सिर्फ उन संभावनाओं और चुनौतियों को रोशन करते हैं जिन पर हमें अपनी समझ और अपने कर्म से काम करना चाहिए।